तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, शैन युआन जो होता है वो मैंगलुआ से बोलता है कि रात चूंकि तुमने काफ़ी अच्छे से बिहेव किया है तो इसीलिए मैं तुम्हें सोने देता हूँ, और जब तुम उठोगी तो तुम 3 मिलियन से नीचे की कोई भी कार जो है वो अपने लिए बाय कर सकती हो। और अब शैन युआन की इस बात को सुनते के साथ ही मैंगलुआ जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है, और वो उठते हुए शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन क्या कहा तुमने, दोबारा से कहना। और अब इतना बोलते के साथ ही मैंगलुआ जो होती है वो शैन युआन के गाल पर किश करने लगती है, और उसे किश करते हुए बोलती है कि तुमने कहा कि 3 मिलियन से नीचे की कोई भी कार जो है मैं अपने लिए चूज़ कर सकती हूँ। शैन युआन सच में तुमको बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, अब तो मैं तुम्हें मरते दम तक प्यार करूँगी। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर जितना ज़्यादा स्पेंड करूँगा मुझे उतना ही ज़्यादा कैशबैक जो है वो मिलेगा, वो भी 3 गुना। मैंने यहाँ पर जो चैन निया थी उसके लिए 3 मिलियन का हाउस बाय किया था, लेकिन अब मैं मैंगलुओ के लिए 3 मिलियन की कार जो है वो बाय करने वाला हूँ। पता नहीं जब चैन निया को इस बारे में पता चलेगा तो उसे कैसा फील होगा। और शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही मैंगलुआ जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन मुझे जो पोर्श है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं अपने लिए उसे बाय करना चाहती थी जिसकी कॉस्ट जो है वो 2 मिलियन है। तो क्या सच में मैं अपने लिए वो कार जो है वो बाय कर सकती हूँ? जो सुनकर शैन युआन उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुम उस कार को बाय कर सकती हो। जो सुनते के साथ ये मैंगलुआ जो होती है वो थोड़ा सोचने लगती है, और सोचते हुए शैन युआन को बताती है कि मैंने इस बारे में एक बार जो चैन निया है उसके साथ में भी डिस्कशन किया था, और उस टाइम पर मैंने चैन निया की पसंदीदा कार पूछी थी और उसने मुझे बताया था कि उसे मैसेरिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वो उसे बाय करना चाहती थी, लेकिन चूंकि वो बहुत ज़्यादा महंगी है तो वो उसे नहीं ले पाई थी। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो थोड़ा सा हैरान रह जाता है, और हैरान होते हुए मैंगलुओ से पूछता है कि क्या चैन निया को मैसेरिटी पसंद है। जो सुनने के बाद में मैंगलुओ बताती है कि हाँ बिल्कुल उसे वही पसंद थी, क्या तुम उसके लिए भी कार बाय करने की सोच रहे हो? जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो मैंगलुओ से बोलता है कि हाँ मैं यहाँ पर चैन निया के लिए भी एक कार जो है वो बाय करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अभी मैं बाय जो है वो नहीं करने वाला, तो इसीलिए तुम्हें इस बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर मैंगलुओ जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि सच में चैन निया बहुत ही ज़्यादा लकी है, पहले इसने उसे एक घर दिलाया और अब ये उसे कार दिलाने के बारे में भी सोच रहा है, जिन दोनों की कॉस्ट जो है वो कम से कम 5 मिलियन हो जाएगी। लेकिन अभी मुझे इस बारे में ज़्यादा जो है वो नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अभी शैन युआन के साथ में मेरा जो रिलेशनशिप है वो स्टार्ट ही हुआ है, तो फ्यूचर में मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलेगी, तो इसीलिए मुझे अभी के लिए शैन युआन को अपने साथ में रख कर चलना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि ये जो मैंगलुओ होती है उसके पास में कियान का मैसेज आने लगता है, जो कि मैंगलुओ से बोलती है कि मैंगलुओ मेरी एक दोस्त ने तुम्हें जो ग्रैंड हायाट है उसके अंदर पिछली रात देखा था, तो क्या तुम वहाँ पर किसी के साथ में रुकी हो? जो सुनते के साथ ही मैंगलुओ जो होती है वो बताती है कि हाँ कल रात मुझे यहाँ पर कोई लेकर आया था। जो सुनकर कियान पूछती है कि वो कौन था, हमें भी तो उसके बारे में बताओ। जो सुनते के साथ ही मैंगलुओ जो होती है वो बोलती है कि वो आखिर कौन हो सकता है, वो कोई और नहीं बल्कि शैन युआन था। सच में मैं बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ, मैं शैन युआन के ऊपर पूरी तरह से फिदा हो चुकी हूँ, इसीलिए शैन युआन जो कुछ भी करना चाहता था मैंने उसे वो करने दिया। जो सुनकर कियान जो होती है वो थोड़ा सा इरिटेट होते हुए अपने मन में सोचती है, मैंगलुओ क्या ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया, तुम यहाँ पर इस तरह से बात कर रही हो जैसे कि शैन युआन ने तुम्हें ऐसा कुछ करने के लिए फोर्स किया हो। जहाँ तक मैं मैंगलुओ को जानती हूँ, मैं ये चीज़ जो है वो शर्त लगा कर कह सकती हूँ कि इसने ही जो शैन युआन है उसे सब कुछ करने के लिए अप्रोच किया होगा। और इतना बोलते के साथ ही जो मैं कियान होती है उसे अचानक से बहुत ही तगड़ा झटका लगता है, और वो अपने मन में सोचती है कि लेकिन एक मिनट रुको, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि अब जो मैंगलुओ है वो भी एक अमीर वाली ज़िंदगी जीने वाली है? सच में हम तीनों ही जो है वो बेस्ट फ्रेंड थे, और मेरी दोनों बेस्ट फ्रेंड जो है वो यहाँ पर बहुत ही अमीर ज़िंदगी जीने वाली है। आखिर मेरा ही नसीब इतना ज़्यादा बेकार क्यों है? क्या मेरे लिए कोई भी जस्टिस नहीं बचा? और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू शैन युआन के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने कपड़े के पहन कर वहाँ से जाते हुए बोलता है कि कोच वो आप अपने लिए जो भी कार बाय करना चाहती हो आप डायरेक्टली उसे जाकर बाय कर सकती हो, मुझे अकाउंट डिटेल जो है वो ट्रांसफ़र कर देना, मैं आपके पास में जो मनी है वो भेज दूँगा। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि मैंगलुओ जो होती है वो भी मुस्कुराते हुए ओके बोल देती है, और उसकी जो फेवरेबिलिटी होती है वो भी 86 पे पहुंच जाती है, जिसे देखने के बाद में शैन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि पिछली रात इसकी फेवरेबिलिटी जो थी वो 82 पर थी और इस टाइम पर ये 86 पर पहुंच चुकी है। ऐसे ही चलता रहा तो ये जल्दी ही 90 पॉइंट पर पहुंच जाएगी, जिसके बाद में मुझे सिस्टम से एक बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड जो है वो मिलेगा। पता नहीं इस बार सिस्टम से जो रिवॉर्ड मिलने वाला है वो क्या होगा। और अब इतना सोचकर शैन युआन जो होता है वो अपनी कार में जाने लगता है, लेकिन तभी उसे चैन निया की कॉल आती है, जो कि शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन मैंने सारी कॉफ़ी जो है वो बनाना सीख लिया है, तो तुम कब आकर इन कॉफ़ियों को चेक करने वाले हो?
जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो चैनिया से बोलता है कि चैनिया आज मुझे थोड़ा सा काम है तो इसीलिए मैं आज तुम्हारे पास में नहीं आ पाऊंगा, लेकिन इससे अलग मैं सोच रहा था कि तुम्हारे लिए एक कार बुक बाय की जाए तो कैसा रहेगा कि अगर तुम मेरे साथ में कार देखने चलो तो। जो सुनते के साथ ये जो चैनिया होती है वो शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन अभी तो कुछ दिनों पहले तुमने मेरे लिए हाउस बाय किया था और अब तुम एक कार को बाय करना चाहते हो, तुम्हें अपने पैसे को इस तरह से बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी अगर कार की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे कार की कोई भी ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पास में पहले से ही एक कार है जिससे कि मैं आसानी से ट्रैवल कर लेती हूँ। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अगर मैं अपनी वोमेन के लिए एक कार जो है वो बाय करना चाहता हूँ तो इसमें क्या ही प्रॉब्लम है। चलो बातों को छोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुम्हें कौन सी कार सबसे ज़्यादा पसंद है। जो सुनते के साथ ही जो शैनिया होती है वो शैन युआन से बोलती है कि मुझे तो बस रेगुलर कार ही पसंद है जो कि बी क्लास की होती है, तो इसीलिए तुम्हें ज़्यादा पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर शैन युआन हंसते हुए उसे बोलता है कि बेफालतू की बातें कहना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए बी क्लास की कार तो बिल्कुल भी बाय करने नहीं वाला, तुम्हें कम से कम 2 मिलियन की कार जो है वो बाय करनी होगी। जो सुनते के साथ ही चैनिया जो होती है वो बोलती है कि क्या 2 मिलियन की तुमने पहले ही मेरे लिए इतना महंगा घर बाय किया था और अब तुम मेरे लिए एक सुपर कार लेना चाहते हो शैन युआन, सच में ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जो सुनकर शैन युआन उससे बोलता है कि चैनिया वैसे भी जल्दी ही तुम्हारा जन्मदिन भी आने वाला है तो इसे तुम अपने जन्मदिन का तोहफा जो है वो समझ सकती हो और तुम्हें बुरा फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि असल में तुम्हारा मैन जो है वो एक बहुत ही अमीर पर्सन है। और इससे अलग चैनिया मैं तुमसे एक और बात जो है वो कहना चाहता था, मैं अगर मेरे और जो तुम्हारी फ्रेंड लुओ मिंग है उसके बीच में कुछ हो जाता है तो क्या तुम्हें इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम होगी। और इतना बोलकर जो शैन युआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि मैं चैनिया से ये बात जो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं छुपा सकता हूँ, तो इससे पहले कि चैनिया को किसी तीसरे पर्सन से ये बात पता चले मुझे खुद ही चैनिया को इस बारे में बता देना चाहिए। जो सुनते के साथ ही चैनिया जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगी, सच बताओ तो हाँ मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मैं तुम्हें चैन जो है वो नहीं कर सकती हूँ। अगर तुम मुझे अपने मुंह से ये चीज़ बता रहे हो तो इसका मतलब ये साफ है कि तुम मेरी चिंता करते हो, लेकिन प्लीज़ अगर तुम दोनों के बीच में दोबारा से कुछ ऐसा हो तो मुझे मत बताना, क्योंकि मैं बेफालतू के अपना दिल जो है वो नहीं दुखाना चाहती। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो चैनिया से बोलता है कि चैनिया तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे दिल के अंदर तुम सबसे ज़्यादा यूनिक हो और कोई भी तुम्हें रिप्लेस जो है वो नहीं कर सकता। जो सुनकर चैनिया जो होती है वो खुश होते हुए शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन क्या तुम सच कह रहे हो, और क्या ये बात तुमने केवल बस मुझे ही बोली है या फिर मुझसे पहले तुमने किसी और लड़की को भी ये डायलॉग चिपकाया है। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो उससे बोलता है कि चैनिया मैंने आज से पहले किसी भी पर्सन से ये बात जो है वो नहीं बोली थी, और सच बताऊँ तो मैंने ये बात जो है वो अपने बिल्कुल दिल से बोली है, मेरे दिल के अंदर तुम बहुत ही ज़्यादा यूनिक हो और कोई भी तुम्हें रिप्लेस नहीं कर सकता। जो सुनकर अब जो चैनिया होती है उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है, मुझे तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चाहती हूँ कि हफ्ते में एक बार तुम कैफ़े पर आ जाया करना और मेरे साथ में कॉफ़ी पी लिया करना, और इससे अलग जब तुम फ्री हुआ करो तो प्लीज़ तुम घर पर भी आ जाया करना, जहाँ पर कि मैं तुम्हें अपने हाथों से बनाकर खाना जो है वो खिलाया करूँगी और मेरे लिए बस यही काफ़ी रहेगा। जो सुनकर अब शैन युआन जो होता है वो अपने इस मन में सोचता है कि सच में चैनिया जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक लड़की है, ये हमेशा ही मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करती है और हमेशा ही जो मेरा पैसा होता है उसे बचाने की कोशिश करती है। और अब इतना सोचकर शैन युआन जो होता है वो चैनिया से बोलता है कि ठीक है मैं आज रात तुम्हारे पास में आने वाला हूँ, जहाँ पर कि मैं तुम्हें काम को अच्छे से करना सिखाऊंगा। जो सुनकर चैनिया जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि क्या काम को अच्छे से करना सिखाओगे, तुम्हारा क्या मतलब है। जो सुनकर शैन युआन बोलता है कि अरे बस मैं काम करना सिखाऊंगा, तुम जानती हो कि मेरा कैरेक्टर कैसा है। जो सुनकर अब चैनिया जो होती है वो हंसने लगती है, रास्ते में बोलती है कि क्या तुम अपने कैरेक्टर की बात कर रहे हो, चलो बहुत बातें हो गई, अब मुझे यहाँ पर स्टोर पर थोड़ा काम करना है, तो जब तुम फ्री हो जाओ तुम आ सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो शैन युआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में एक बदमाश बनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, मुझे तो समझ में नहीं आता कि वे पर्सन किस तरह से मैनेज कर पाते हैं जो कि एक ही टाइम पर काफ़ी सारी गर्लफ्रेंडों को रखते हैं और पकड़े भी नहीं जाते। और शैन युआन की इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू टीचर ली जियाओ के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने सामान को पैक कर कर ले जा रही होती है, और तभी शैन युआन भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर वो बोलती है कि शैन युआन तुम आ गए। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो ली जियाओ से बोलता है कि टीचर ली जियाओ, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपकी मदद करने के लिए आऊँगा, तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तो अब ये सामान जो बॉक्स है वो आप मुझे दे दीजिए। जो सुनकर ली जियाओ भी उसे दोनों बॉक्स जो होते हैं वो दे देती है, लेकिन तभी ऊपर वाला जो बॉक्स होता है वो खुल जाता है, जिसके अंदर की जो ली जियाओ होती है उसके नीचे के कपड़े रखे हुए होते हैं।
जिसे देखने के बाद में खुद जो शहन युआन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि जो बॉक्स होता है वो हवा में उछल जाता है, जिसका उसके अंदर रखे हुए जो कपड़े होते हैं वो भी हवा में उछल जाते हैं। और अब जो शहन युआन होता है वो टीचर ली जियाओ को उन कपड़ों में इमेजिन करने लगता है जहाँ पर कीली टीचर ली जियाओ पिंक वाली पहनते हुए बोलती है कि शहन युआन में पिंक में कैसी लग रही हूँ, और इसमें बताओ ये वाइट है, इसमें क्या मैं अच्छी लग रही हूँ। और अब इन चीज़ों को याद कर कर शहन युआन का चेहरा भी लाल पड़ जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि काश ये रियल होता तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता। और शहन युआन के इतना सोचते के साथ ही ली जियाओ जो होती है वो शहन युआन से बोलती है कि शहन युआन तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना सारा सामान जो है वो खुद इकट्ठा कर कर बॉक्स में डाल देती हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो टीचर ली जियाओ होती है वो शर्माते हुए अपने जो नीचे के कपड़े होते हैं उन्हें उठाकर बॉक्स के अंदर डालने लगती है। और वहीं हम ली मिंग को देखते हैं जो कि कार के अंदर सारे सामान को रखते हुए बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि एक बार में सारा सामान जो है वो चला जाएगा, तो पहले आप लोग जो है वो इस सारे सामान को वहाँ पर रख कर आ जाइए, जिसके बाद में हम दोबारा में बाकी के बचे हुए सामान को ले जाएंगे। जो सुनते के साथ ही जो ली जियाओ होती है वो भी ओके बोल देती है और वहीं जो लीमिंग होती है वो घूरते हुए जो शहन युआन होता है उसकी तरफ देखने लगती है। जिसके बाद में जो ली जियाओ होती है वो शहन युआन को एड्रेस बताते हुए बोलती है कि शहन युआन हमें वहाँ पर जाना है। जो सुनकर शहन युआन बोलता है कि टेंशन मत लीजिए, मैं आपको वहाँ पर लेकर चलता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तभी ली जियाओ जो होती है वो शहन युआन से बोलती है कि शहन युआन प्लीज़ मेरी सिस्टर के ऊपर ध्यान मत देना। मेरी जो सिस्टर है वो बस ऐसी ही है, ऐसा नहीं है कि वो रूड है या फिर उसके साथ में कोई प्रॉब्लम है। जोशन का शहन युआन जो होता है वो बोलता है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सच बताऊँ तो इस बार मिलने के बाद में मुझे ऐसा एहसास हुआ कि पिछली दोनों बार के मुकाबले वो इस बार कुछ ज़्यादा शांत थी। जो सुनकर ली जियाओ जो होती है वो शहन युआन को बताती है कि मेरी सिस्टर पहले से ऐसी नहीं थी। सच बताऊँ तो कॉलेज के दौरान उसका एक बॉयफ्रेंड था और मैंने उसके बॉयफ्रेंड की फ़ोटो को भी देखा था जो कि काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था। वैसे तो वे दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे, लेकिन जो उनका रिलेशनशिप था वो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था। इसीलिए जो लेमिंग थी वो एक बार उससे मिलने के लिए गई और जब वो वहाँ पर पहुंची तो उसने देखा कि जो उसका बॉयफ्रेंड था वो एक दूसरी लड़की के हाथ को पकड़कर होटल की तरफ जा रहा था। और जो लेमिंग थी उसके ऊपर इस चीज़ का जो इफ़ेक्ट था वो बहुत ही ज़्यादा तकड़ा पड़ा, जिसके कारण उसने सभी मर्दों के ऊपर से अपना गिव अप कर दिया और कभी भी किसी भी मर्द के ऊपर अपना इंटरेस्ट जो है वो नहीं दिखाया। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शहन युआन होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर इस तरह के बास्टर्ड मर्दों की हिम्मत कैसे हो जाती है इस तरह के कामों को करने की। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये लोग अपने आप को इंसान कैसे कहते हैं। सच में ये लड़के तो एक नंबर के बदमाश होते हैं। जो सुनते के साथ ही जो ली जियाओ होती है वो भी हंसने लगती है और हंसते हुए बोलती है कि अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम भी तो एक बदमाश ही हो। जोशन का शहन युआन जो होता है वो ली जियाओ से बोलता है कि आप ये कैसी बात कर रहे हो, मैं एक प्योर लड़का हूँ जो कि कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करता। लेकिन टीचर ली जियाओ आप अपने बारे में बताइए, आपको आखिर किस प्रकार के लड़के पसंद है। जो सुनते के साथ ही जो ली जियाओ होती है वो शहन युआन से बोलती है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मुझे जो न्यूट्रल है वो लड़के बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और चूँकि मैंने अपनी सिस्टर वाला एक्सपीरियंस जो है वो नहीं किया तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैं किसी को रिजेक्ट करूँगी। जो सुनकर अब शहन युआन जो होता है वो ली जियाओ की तरफ देख कर मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि टीचर ली जियाओ तो आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है। और अब शहन युआन की इस बात को सुनते के साथ ही जो ली जियाओ होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और वो हैरान होते हुए जो शहन युआन होता है उसकी तरफ देखने लगती है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।